हेलो गाइस। तो आज मैं आपको एक अलग ही ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स को जब कोई भी स्टडी मटेरियल मिल जाता है, फिर कोई भी नोट्स मिल जाते हैं, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें से क्या पढ़ना है, क्या क्या पढूं, कहाँ से क्या पढूं। बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं। तो एक सिंपल मैं बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले उस टॉपिक की आपको डेफिनेशन क्लियर करनी, और डेफिनेशन मोस्ट ऑफली आपको उस टॉपिक से ही पढ़नी है, क्योंकि अगर डेफिनेशन आप अपने माइंड से क्रिएट कर दो ना, तो थोड़ी केस सेंसिटिव हो जाती है। मतलब अगर आप कोई सेंटेंस आगे पीछे बोल दोगे तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा, तो इंटरव्यूअर इसको रॉन्ग कंसिडर कर सकता है। तो आपको क्या करनी है, डेफिनेशन जो नोट्स में दी गई है उसको वैसे ही प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड हो गई तो कंसेप्ट आपको पता चल गया एग्जैक्टली क्या था। इसके बाद उसकी डायग्राम अगर प्रेजेंट है तो सबसे पहले डायग्राम के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि डायग्राम अगर होती है ना, तो डायग्राम से आप खुद एक्सप्लेनेशन बना सकते हो, खुद एक्सप्लेनेशन उसका खुद क्रिएट करके आप बोल सकते हो, बता सकते हो। और माइंड में अगर डायग्राम फिट हो जाती है तो आप कहीं भी उसके बारे में थोड़ी बहुत लाइन्स आप खुद भी बता सकते हो विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो डायग्राम है तो पहले डायग्राम क्रिएट करो, डायग्राम के ऊपर थोड़ा जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसको एंटर करो, थोड़ा डायग्राम को कलरफुल बनाने की कोशिश करो जिससे कि वो माइंड में जल्दी अंडरस्टैंड हो जाए। इसके बाद आपको 6 या 7 लाइन से ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 8 लाइन का उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड करना है। अब ये लाइंस कम ज़्यादा हो सकती है, टॉपिक से ऊपर डिपेंड है कि टॉपिक कितना हार्ड है, कैसा क्या टॉपिक्स में क्या एक्सप्लेन करना है। तो डायग्राम के बेस पे आप एक्सप्लेनेशन बना लो। उसके बाद उसके अगर टाइप्स है तो टाइप्स देख लो, उसके क्या क्या टाइप्स है, एक सिंगल सिंगल लाइंस में टाइप्स लिख लो। और टाइप्स में अगर और थोड़ा एक्सप्लेनेशन है तो दो दो लाइंस का और एक्सप्लेनेशन टाइप्स का भी अंडरस्टैंड कर लो। इसके बाद आपको करने उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और इसके बाद एप्लीकेशन। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको एक्सप्लेनेशन में अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अगर अंडरस्टैंड नहीं है, बड़े बड़े एडवांटेजेस से बड़े बड़े अगर एडवांटेजेस आपके नोट्स में है तो उनको थोड़ा शॉर्टली करने की कोशिश करो, क्योंकि एडवांटेजेस आप सिंगल एक लीनियर स्टेटमेंट में बता सकते हो कि इसका एडवांटेजेस है, इसके डिसएडवांटेजेस है। मैक्सिमम 4 एडवांटेजेस और 4 डिसएडवांटेज आपको उस टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको करने एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ होता है, या फिर एक प्रैक्टिकल रियल टाइम एक एग्जाम्पल ही कर लो जिससे कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज शो हो जाए। तो एक एग्जाम्पल। और इसके बाद लास्ट में सब होने के बाद एक टॉपिक का आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको उसकी डेफिनेशन पता है, आपको डायग्राम पता है, एक्सप्लेनेशन पता है, आपको उसके टाइप्स के बारे में पता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन मतलब एक एग्जाम्पल। इतना कुछ बताने के बाद वो टॉपिक आपका टोटली क्लियर हो जाएगा। अगर इतना सब आपको थोड़ा बहुत बताना आता है तो लास्ट में आपको क्या करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करके देखना है उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लेंगे, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, अजाइल मॉडल, या फिर कोई भी हमारी टेस्टिंग के टाइप्स, ए टेस्टिंग, ओ टेस्टिंग, या फिर आप कोई भी रिलेटेड स्टडी कर रहे हो उसका अगर सिमिलर टॉपिक है तो उसको डिफ्रेंशिएट करके देखो। डिफ्रेंशिएट करने से क्या होता है, आपको दो टॉपिक्स एट ए टाइम कितने अंडरस्टैंड हो गए, और दोनों में डिफ्रेंशिएट अगर करना आता है तो टॉपिक्स आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो चुका है, ऐसे इसका मीनिंग होता है। इसलिए आपको क्या करना है, उस टॉपिक को डिफ्रेंशिएट करके देखना है। तो ये सब अगर आप सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसके बारे में क्या पढ़ना है, कितना प्रैक्टिकल पढ़ना है, कितना थियोरेटिकल पढ़ना है, और वो टॉपिक आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड है, आपके बीच में श्योरिटी आ जाएगी। तो ठीक है, बाकी ऐसे ट्रिक्स आपको मैं देता रहूँगा स्टडी के बहुत सारे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। और इसके बाद अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो स्टडी करे किसी भी फील्ड का तो उनको भी भेज दिए, जिससे उनको थोड़ी आसानी हो जाए कि एग्जैक्टली इतने बड़े रेफरेंस नोट्स में से उनको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। ठीक है, इसके अलावा इंटरव्यू में और एग्जाम में इससे इसके बाहर कोई नहीं पूछा जाता, यही टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ कंसेप्ट को पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।